द्यायचा आहे। माजी नगरसेविका रिजवाना खान प्रभाग क्रमांक 48 त्यांच्या सोबत त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचा या ठिकाणी शिवसेनेमध्ये आदरणीय साहेबांच्या शुभ हस्ते हा प्रवेश होतोय। रिजवाना खान या मुंबई महानगरपालिकेच्या माजी नगरसेविका आहेत। मगाशी मी सांगितलं की मुस्लिम समाजामध्ये आदरणीय साहेबांच्या नेतृत्वावर एवढा विश्वास वाढत चाललेला आहे की दिवसेंदिवस गेल्या काही कालावधीपासून मुस्लिम समाजातील ही मंडळी शिवसेनेमध्ये उघडपणे जाहीरपणे प्रवेश करत आहेत। आदरणीय साहेबांनी केलेली नागरी विकास कामं असतील त्या सगळ्यांनी प्रभावित होऊन आता नुकताच आपल्याला माहित आहे की 1 तारीख दादागिरी बिदागिरी काय चालणार नाही इकडं। शिवसेने अरे बाळासाहेबांचा शिवसैनिक आहे, प्रभावित होऊन हा एरिया गबाळ्याचं काम नाही आणि म्हणून आमच्या नादाला लागू नका। आम्ही कोणाच्या नादाला साहिबा, मेरा आपसे सवाल है कि आप जो है मुस्लिम लीग पार्टी छोड़कर और शिवसेना शिंदे ग्रुप पार्टी को ज्वाइन किए, क्या वजह, क्या कारण था? देखिए, हमने अभी सियासत में कई साल निकाले हैं और हमने जो देखे हैं विचारधारा हमारे एकनाथ शिंदे साहब की, जो विचारधारा उनकी है लोगों को आगे लेके चलना, 80% सेवा करना, 20% वहाँ पे सियासत करना, ये इनकी सोच विचारधारा। और महिलाओं को मजबूत करना, सबसे पहला तो लाड़की बहन योजना के तहत घर बैठी महिलाओं को पैसा पहुंचा रहे, जो पैसा गरीबों के कितने काम आ रहा है, महिलाएं हाथ उठा के उनको दुआएं कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं वो महिलाओं को मजबूत करना चाह रहे हैं। तो हमने उनकी विचारधारा को देखते हुए हमने शिवसेना ज्वाइन की ताकि हम आवाम का काम कर सके, जो काम अब तक यहाँ के लोकल एरिया में हमारे नहीं हुआ है। इंशाल्लाह हम शिवसेना में आए हैं तो यहाँ की जो तकलीफ है वहां तक लेके जाके इस यहाँ के काम को हम हल करने का काम करेंगे, इसलिए हमने आवाम के लिए शिवसेना ज्वाइन। तकलीफ क्या थी अगली पार्टियों में आपको जो आपने जो छोड़ दी, क्या इसकी आगे आपने अपील की थी, आपको काम करने नहीं मिल रहा था या और कोई प्रॉब्लम? देखिए, आपको एक सबसे बड़ी बात तो ये बता दूं, तकलीफ तो ये थी कि आपको पता है कि 33% जब बिल पास हो रहा था संसद के अंदर, तब सारी पार्टियों ने उसको रद्द किया गया, उसका विरोध किया। तब ये हमारी पार्टी वहाँ आगे खड़ी थी और उन्होंने जब महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, महिलाओं को सक्षम करने का काम किया, तो ये जब विरोध कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है जब महिलाएं जब आगे नहीं बढ़ेगी तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा। सर्व सामान्य महिलाओं को 33% जब आरक्षण की बात आ रही थी तब इन लोगों ने विरोध जता के रद्द करने का काम किया। तो हमने ये देखा कि जब जो महिलाओं को आगे बढ़ा रही है पार्टी, उस पार्टी में जाके हमें कुछ अच्छा करना चाहिए, आवाम के लिए कुछ भला सोचना चाहिए। जब एक घर की महिला, एक संसार की महिला आगे बढ़ती तो पूरा संसार आगे बढ़ता है। तो ये सोचते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया, हमारी टीम ने, मेरे साथ हमारे सीनियर लीडर अबू भाई है, उन्होंने भी कहा नहीं, हमें एकनाथ शिंदे साहब के विचार को देखते हुए समझते हुए हमने एकनाथ शिंदे साहब के साथ उनका झंडा उठा के शिव सैनिक बन के इंशाल्लाह आगे हम काम करेंगे। ये पार्टी जो है मुसलमान के खिलाफ चलती है ऐसा कहा जा रहा है, तो आप एक मुसलमान हो गए, मुस्लिम ये बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है, इस बारे में आप क्या कहना? महायुति का गठबंधन है और हम शिंदे सेना ज्वाइन किए हैं। और रही बात मुसलमान की विरोध की, हाँ ये कहना चाहती हूँ जो सरकार में बात होती है मुसलमानों की, वो भारतीय मुसलमानों की नहीं होती है। जो रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान जो घुस बैठे हैं हमारे देश में, भारत में, तो उनके लिए बोला जाता है, भारतीय मुसलमानों के लिए ऐसे कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाते। तो ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शिंदे सेना की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई। और रही बात जो भारतीय मुसलमान नहीं है, हाँ तो हर भारतीय, हम भारतीय मुसलमान है, हम भी चाहेंगे कि हमारे देश में कोई घुस बैठी है तो उनको निकाला जाए। जो बांग्लादेशी है, जो रोहिंग्या मुसलमान है, जो पाकिस्तान, उनको तो जरूर यहाँ से निकाला जाए। इसके तो हर वो मुसलमान, हर भारतीय मुसलमान चाहेगा कि उन्हें निकाला जाए। तो ये आपको स्पष्ट करना चाहूंगी। भाषा को लेके, मराठी भाषा को लेके तरह तरह की बातें हुई थी रिक्शा चालकों के साथ कि इनको मराठी आना चाहिए वरना परमिट कैंसिल हो जाएगी, तो तमाम रिक्शा वालों को आप क्या मैसेज देना? देखिए, मैं रिक्शा वालों को कहना चाहती हूँ जिस जगह हम रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, वो भाषा आना कोई बुरी बात नहीं। मराठी हमारी मातृभाषा है, अगर मराठी बोलने में दिक्कत है मराठी बोलिए, थोड़ी थोड़ी कोशिश कीजिए, क्यों नहीं बोल सकते आप? हम भी मराठी बोलते, जब हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जब बीएमसी में जाते, तो आम्हाला पण मराठी येते, असं नाही की नाही येते, आम्हाला पण येते, आम्ही पण मराठी बोलते। तो ये मैं बोल रही, थोड़ी थोड़ी आप प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए, कुछ हार्ड नहीं होता। हम जिस जहाँ रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, उस भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए और ये भाषा बोलने में अपने गर्व महसूस होना चाहिए और कोई गलत बात नहीं है। मराठी बोलना चाहिए, हर किसी को आना चाहिए। ज्वाइन करने के बाद पहला कदम क्या उठाने वाले हैं? आपका पहला कदम क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल आपकी मीडिया के माध्यम से मैं जवाब देना चाहूंगी कि कदम वो उठाए जो यहाँ पर बड़े बड़े वादे करके जीत कर आए हैं,
कि उन्होंने क्या कदम किया। आपकी न्यूज में आपने वहां पूछे कि आपने क्या कदम उठाया जीत के आने के बाद। अरे आप पार्टी में जो आए हैं मालेगांव के आवाम के लिए आए हैं, बहुत तकलीफें हमने देखी है, उस तकलीफों को हल करने के लिए हमें सरकार की पार्टी में आना जरूरी था। अब जाके हमारे काम होंगे, जो भी काम नहीं हो पा रहे थे। सरकार में सुविधाएं तो आती है लेकिन मलाड मालवनी तक नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के जो नेता है वो सिर्फ जीतना जानते हैं, काम करना नहीं जानते। सीट की राजनीति बराबर करते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम सीट पर तो जरूर बैठ जाएंगे लेकिन आपके मसले का हल जरूर नहीं करेंगे। तो वो चीजें हमें उन्हें दिखानी। भाइयों के लिए जो बात चल रही है मराठी भाषा आना चाहिए रिक्शा चालकों को और तमाम लोगों को, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बेशक अगर महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी आना बहुत जरूरी है और सीखना चाहिए लोगों को। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, कल ही हम लोगों ने शिंदे साहब की पार्टी ज्वाइन की है। आज हमारी पूरी टीम ने मिलकर बैठकर एक फैसला लिया कि 2 या 3 दिन के अंदर आपके चैनल के माध्यम से तमाम मालवनी के रिक्शा चलाने वालों को मैं बोलना चाहता हूँ, 2 या 3 दिन के अंदर हमारी पूरी टीम मिलकर रोज रात को शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक का मराठी सिखाने के लिए मैं एक टीचर रखूंगा। हमारी पार्टी मिलकर, सब मिलकर, मैं रिजवाना ईसा खान दोनों मिलकर इस कला विद्यालय के आगे एक स्कूल मैं बुक कर रहा हूँ। वहां जाकर शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक 1 घंटे का मराठी टीचर रखूंगा। जिन रिक्शा चालकों को मराठी सीखना है या किसी और को भी रिक्शा सीखना है वो वहां आकर मराठी सीखकर महाराष्ट्र में रहने का दावा कर सकते हैं। मैं आप जो स्कूल बता रहे हैं कला विद्यालय के पास, उसका नाम बताएंगे सर? बिल्कुल, अभी मैं कल मीटिंग है मेरी, आज हम लोगों ने फाइनल किया है, कल मीटिंग करूंगा। कल या परसों तक का मैं तमाम जनता के सामने आह्वान करूंगा कि ये स्कूल में इतने टाइमिंग से इतने बजे तक का मराठी की ट्यूशन दिया जाएगा। रिक्शे वाले बोलते हैं कि मराठी नहीं आता हमको, तो महाराष्ट्र में हम कैसे रहेंगे? सीखना पड़ेगा आपको, कोशिश करना पड़ेगा आपको, महाराष्ट्र में रहने के लिए सीखना पड़ेगा। और कोई बड़ी बात नहीं, जब बच्चे छोटे स्कूल में जाते हैं तो हिंदी, मराठी, इंग्लिश वहां से शुरू होती है। आपको मराठी सीखने के लिए कोई टाइम नहीं लगेगा, 8 या 10 दिन 15 दिन में आदमी सीख लेगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। चर्चा है कि भाषा को लेकर तरह तरह की बात होती है, अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। यूपी बिहार के लोगों पे जुल्म करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है? कोई इसमें सच्चाई नहीं है। देखो, भाषा हिंदुस्तान की तमाम भाषा सब हिंदुस्तान में चलेंगे। हाँ, ये है कि अपने अपने जो प्रदेश है, महाराष्ट्र है, केरला है, केरला में केरला बोला जाता है, गुजरात में गुजराती बोला जाता है, बंगाली में बंगाली बोला जाता है। इस तरीके से महाराष्ट्र में चाहते हैं कि तमाम लोगों को मराठी आना चाहिए, तो मराठी सीखने में कोई बुरी बात नहीं। और इंशाल्लाह हमारी पार्टी अब 2 दिन में तुमको दिखा दूंगा कि मैं मलाड में, मालवनी में तमाम रिक्शा ड्राइवर जिसको मराठी नहीं आती उनके लिए ट्यूशन देने का काम हमारी पार्टी काम करेगी।